मुजफ्फरनगर से यूपी बुलेटिन लाइव से दीपक रोहिला की रिपोर्ट। नामदेव समाज की बैठक आयोजित। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। मुजफ्फरनगर स्थानीय गांधी कॉलोनी लिंक रोड पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में श्री नामदेव जगत पत्रिका के बैनर तले नामदेव महासभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समाज की दशा और दिशा सुधारने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं समाज को संगठित करने पर बल दिया गया। इस दौरान समाज को आगे बढ़ाने के लिए नामदेव जगत पत्रिका फंड में सहयोग करने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि श्री नामदेव जगत पत्रिका के संपादक श्यामलाल गिरधरवाल पत्रिका फंड में दिए जाने वाले सहयोग से समाज के शिक्षा ग्रहण कर रहे युवाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। समाज में कुछ ऐसे छात्र और छात्राएं जिन्होंने उच्चतर श्रेणी में परीक्षा पास की और समाज का गौरव बढ़ाया, वह किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़े लेकिन पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह गए। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए नामदेव जगत पत्रिका फंड के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि समाज का विकास शिक्षा से ही हो सकता है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में समाज बंधुओं से अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाने की अपील की और इसमें किसी भी तरह के सहयोग के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लिया। बैठक में युवाओं को संगठन से अधिक जोड़ने पर भी बल दिया गया। रविवार को लिंक रोड पर बैंक्वेट हॉल में हुई नामदेव जगत पत्रिका परिवार की बैठक में पत्रिका परिवार के प्रबुद्ध लोगों की संपन्न बैठक का शुभारंभ संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में संपादक श्यामलाल गिरधरवाल मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, शिव शंकर श्रीवास्तव प्रयागराज, डॉक्टर श्रवण कुमार शास्त्री, सुनील रोहिल्ला दिल्ली, डॉक्टर कमलेश का मास्टर, सुनील कुमार नामदेव भगवानपुर ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करते हुए सर्वप्रथम समाज में नामदेव जगत संगठन के बैनर तले समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया गया है उसमें मैं कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहूंगा। समाज को सभी घटकों के द्वारा आपस में एक मंच पर एक साथ कार्य करने और आपसे भेदभाव बुलाकर अपने ही समाज में विवाह शादी करने और बच्चों में अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर समाज का नाम गौरवान्वित कर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित रिया दिया नामदेव समाज की बेटी और मुजफ्फरनगर पचेंडा रोड निवासी शुभम रोहिल्ला को उनकी उपलब्धि के लिए समाज द्वारा नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में मौजूद समाज के वक्ताओं ने पत्रिका परिवार से जुड़े सतवीर वर्मा जी लखनऊ, सुधीर कुमार सिन्हवाल जी मेरठ, राम कुमार बसवाले रुड़की की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा रानी और एसबी श्रीवास्तव गाजियाबाद के असमय निधन पर समाज की क्षति बताते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक का संचालन कर रहे शिव शंकर श्रीवास्तव और कैशलाल नामदेव ने अधिक से अधिक समाज के युवाओं को संगठित करने पर बल दिया और गांव-गांव संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में मुख्य रूप से राजेंद्र भगत जी, सत्यप्रकाश गिरधरवाल, यूपी बुलेटिन लाइव चीफ एडिटर सुशील कुमार, टॉक विंदुओं कुमार नामदेव सहारनपुर, सुनील नामदेव भगवानपुर, जन सेवा मंच अध्यक्ष प्रमोद टाक, महासचिव मनोज कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मोहन देवा बोल जय जय नामदेव, जय जय नामदेव। पंढरपुर नगरी में जन्म दियो माता, पंढरपुर नगरी में जन्म दियो माता। कार्तिक शुक्ल एकादशी जग में विख्याता, बोल जय जय नामदेव, जय जय नामदेव। डंका बज रहा है, इसके लिए दिया के मम्मी पापा, उसके अध्यापक, सभी भाई बहन परिवार बधाई का पात्र है। मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन हमारी दिया अभी बहुत छोटी। मैं 10वीं पास जो बच्चा करता है, मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, हम भी उसके गार्जियन जैसे ही है, हमारी बेटी है वो भी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि बच्ची है और बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, बच्चों का मन भी सबका एक जैसा है। डॉक्टर साहब ने वो भगवान करके पता लगा कि लोग 5,000 रुपये का, मगर इन समाज का अगर समाज अगर मुझे देखते हैं 50,000 का लखों में रखते हैं तो मैं दे दूँगा, नगद को नगद दे दूँ, चेक को चेक दे दूँ। उसको भी हमने 5,000 रुपये
अनुमान लगा के हमने अब तक 3,90,000 रुपये समाज के जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, समाज की इज्जत बचाने के लिए हमने ये काम किया। इसमें जितना काम जा रहा है सिर्फ मतलब हमारा मकसद विकास से है। इसके बाद जब मेरी बेटी का भी वो आया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई इस बात में, देखा उसमें मैसेज लगा है तो शायद जब मैंने बधाई दी, आप भी शायद कनाडा से आ रहे थे उस टाइम पे, पर नंबर मेरे पास आपका नहीं बल्कि आपके भाई का रख हो गया, वकील साहब है। ये लोग जो है, जो मेरी भतीजे की पत्नी है, ये उनके भी कुछ रिलेशन में है, तो उसने नंबर लेकर मुझे दिया और मैंने उनको बधाई दी। सहयोगी गण है, कुछ न कुछ उसमें अपना सहयोग स्वरूप देते रहें, जिससे में समाज में ये कुछ न कुछ व्यवस्था हमारे पत्रिका कोष से बनी रहे। कभी भी अचानक घटना रात में 12 बजे 11 बजे 10 बजे जाके तो बैंक पे नहीं खुले रहेगा, कुछ नहीं होगा। हम आपसे नहीं कांटेक्ट कर पाए कि भैया ये बच्चा या ये परिवार ऐसा पीड़ित है, इनका सहयोग करिए, इनका मदद करिए। तो जब आकस्मिक को रहेगा तो सीधा उठा के गिरदावा जी को फोन करेंगे, सर ऐसी ऐसी बात है, आप तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें। और आज के मोबाइल के जमाना है साहब, नेट का जमाना है, तुरंत ट्रांसफर होकर पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन पैसा कब पहुंचेगा? जब हमारे कोष में पैसा हो। नहीं होता तो हम आपसे कहते हैं भैया जी ये स्थिति आ गई, आप कुछ भेज दो, भैया जी ये स्थिति आ गई कुछ दो, भैया जी ये स्थिति आ गई कुछ भेज दो। तो वो स्थिति आने की बात अलग है, लेकिन हम वो कोष बना के रखेंगे तो सीधा हम गिरदावा जी को फोन करेंगे, सर उस अकाउंट से आप इतना पैसा इनको भेज दीजिए, तुरंत वो पैसा इमीडिएट चला जाए। सहयोगी गण है, कुछ न कुछ उसमें अपना सहयोग स्वरूप देते रहें, जिससे में समाज में ये कुछ न कुछ व्यवस्था हमारे पत्रिका कोष से बनी रहे। कभी भी अचानक घटना रात में 12 बजे 11 बजे 10 बजे जाके तो बैंक पे नहीं खुले रहेगा, कुछ नहीं होगा। हम आपसे नहीं कांटेक्ट कर पाए कि भैया ये बच्चा या ये परिवार ऐसा पीड़ित है, इनका सहयोग करिए, इनका मदद करिए। तो जब आकस्मिक को रहेगा तो सीधा उठा के गिरदावा जी को फोन करेंगे, सर ऐसी ऐसी बात है, आप तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें। और आज के मोबाइल के जमाना है साहब, नेट का जमाना है, तुरंत ट्रांसफर होकर पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन पैसा कब पहुंचेगा? जब हमारे कोष में पैसा हो। नहीं होता तो हम आपसे कहते हैं भैया जी ये स्थिति आ गई, आप कुछ भेज दो, भैया जी ये स्थिति आ गई कुछ दो, भैया जी ये स्थिति आ गई कुछ भेज दो। तो वो स्थिति आने की बात अलग है, लेकिन हम वो कोर्स बना के रखेंगे तो सीधा हम गिरदावा जी को फोन करेंगे, सर उस अकाउंट से आप इतना पैसा। सहयोगी गण है, कुछ न कुछ उसमें अपना सहयोग स्वरूप देते रहें, जिससे में समाज में ये कुछ न कुछ व्यवस्था हमारे पत्रिका कोष से बनी रहे। कभी भी अचानक घटना रात में 12 बजे 11 बजे 10 बजे जाके तो बैंक पे नहीं खुले रहेगा, कुछ नहीं होगा। हम आपसे नहीं कांटेक्ट कर पाए कि भैया ये बच्चा या ये परिवार ऐसा पीड़ित है, इनका सहयोग करिए, इनका मदद करिए। तो जब आकस्मिक को रहेगा तो सीधा उठा के गिरदावा जी को फोन करेंगे, सर ऐसी ऐसी बात है, आप तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें। और आज के मोबाइल के जमाना है साहब, नेट का जमाना है, तुरंत ट्रांसफर होकर पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन पैसा कब पहुंचेगा? जब हमारे कोष में पैसा हो। नहीं होता तो हम आपसे कहते हैं भैया जी ये स्थिति आ गई, आप कुछ भेज दो, भैया जी ये स्थिति आ गई कुछ दो, भैया जी ये स्थिति आ गई कुछ भेज दो। तो वो स्थिति आने की बात अलग है, लेकिन हम वो कोर्स बना के रखेंगे तो सीधा हम गिरदावा जी को फोन करेंगे, सर उस अकाउंट से आप इतना पैसा इनको भेज दीजिए, तुरंत वो पैसा इमीडिएट चला जाएगा उसके पास और सुबह सुबह उसको मदद मिल जाएगी, वो अपना काम कर लेगा। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे हैं। आप इन बच्चों की देखभाल करेंगे तो समाज में बहुत बड़ा काम करो, और ये कंपलसरी है। मैं तो आपसे कहता हूँ कम से कम कुछ भी करो, अपने बच्चे को कैसे ही पालो, किस तरह करो, लेकिन उनकी एजुकेशन में छोड़ देना। इसका अगर उदाहरण सीखना है तो विस्थापित जो पंजाबी आए हैं पंजाब से, उनके पास यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन सबने अपने बच्चे पढ़ाए और पढ़ा के सब हमारी सारी नौकरियां उन्हीं के पास है, मिलिट्री में, सिविल में। 500 रुपए का योगदान किया है। स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन लाइव हमारे चैनल में। आज हम नामदेव समाज की एक सभा में आए थे जिसमें कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया है। चलिए उनसे उनके बारे में जानते हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम उनसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हमें आप अपने बारे में बताइए, आपने जो उपलब्धियाँ हासिल की है थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए।
जी, मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं आदर्श कॉलोनी मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। और मैंने जो है अभी जो जिसमें मेरे को सम्मानित किया गया है, मैंने ना ऑल इंडिया लेवल पर पेंजिंग स्लाट में गार्डन इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये मैं 2018 से गेम कर रहा हूँ और मैं 2018-19 और अब ये 2022 में जो था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2 साल गेम नहीं हुए तो मैं उसमें नहीं खेला था। तो मेरी तीनों साल में लगातार गोल्ड मेडल है इसमें इवेंट में। और क्या इससे पहले आपने कुछ इसी तरह की उपलब्धि हासिल की है? हाँ, इससे पहले मैं 2009 से जिम्नास्टिक करता था और मैं 15 स्टेट और 6 नेशनल खेला हुआ हूँ और 3 ऑल इंडिया खेला हूँ जिम्नास्टिक की। चलिए, और भी बच्चे हैं जिनके बारे में हम थोड़ा पता करते हैं। जी, आप हमें अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, जो भी आपने किया है, जो चीज़ के लिए आपको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में। मैं दिया नामदेव शामली से हूँ। मैंने CBSE क्लास 10 बोर्ड में 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स मिले हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहोगे? मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को श्रेय देना चाहूँगी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। जी, आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रिया नामदेव है, मैं शामली से हूँ। मेरे CBSE में 80% मार्क्स आए हैं। तो आप इस चीज़ के लिए किसको अपना श्रेय देना चाहोगे? मतलब मैं इस चीज़ में किसका, आप इसके पीछे किसका हाथ है? अपने माता पिता और अपने टीचर्स को और अपने भाई बहन को देना चाहूँगी।